करेंगे, लेकिन उसके पूर्व आप सभी के बीच निर्वाणा फाउंडेशन की प्रस्तावना रखने के लिए, निर्वाणा फाउंडेशन छतरपुर जिले में कैसे काम करता है, आप सभी उस प्रस्तावना को जानें ताकि पूरे भाव से इस संस्थान के कार्यों से जुड़े, संस्थान के संकल्पों से जुड़े। हम ऐसे घरों में झगड़े देख रहे हैं जहां आज बेटे और बहू अपने माँ बाप को पालने में कतराते हैं। एक छतरपुर का एक बेटा ऐसा है जिसे संजय सिंह कहते हैं और उनका पूरा परिवार एक ऐसा रहा है। मैं आग्रह करूंगा संजय सिंह जी से कि वे संक्षिप्त में डायस पर आकर निर्वाणा फाउंडेशन की एक संक्षिप्त यात्रा पर प्रकाश डालें। इस आयोजन के पूर्व उसकी प्रस्तावना हम सभी के बीच रखें ताकि हम सभी पूरे भाव से इस संस्थान के साथ जुड़ सकें। आप सभी को प्रणाम और सीताराम। हम समझ जाते हैं थोड़ी हमारी आवाज़ बैठी हुई है क्योंकि पिछले 10 दिनों से हम लोग इसके आने में लगे थे महाराज, और यहाँ धूल मिट्टी ठंड बहुत थी तो उसको करते करते थोड़ा गले में दिक्कत हो गई थी। हम उम्मीद करेंगे कि हमारी मन की बात आप सब समझ जाए और आप उस चीज़ को समझ पाए। आज हमारा सौभाग्य है कि परम पूज्य गुरुदेव जी हमारे इस निर्वाणा फाउंडेशन के प्रांगण में पधारे हैं और उनका चरण यहाँ पे पड़ा है। साथ सेवा आज उसको एक आकार में, एक स्वरूप में देख पा रहे हैं, और ये हमारा सपना ही था जो आज एक हकीकत के रूप में हमको बनता दिख रहा है। इस यात्रा जो 9 साल की यात्रा थी बहुत कष्टदायक थी, बहुत लंबी थी, लेकिन उम्मीद थी कि एक ना दिन वो आएगा। जो हमने 8 एकड़ जमीन आज से 8 साल पहले निर्वाणा प्रांगण को बनाने के लिए ली थी, जहाँ पे कम से कम 1000 प्रभु जी रह पाएंगे, उनको हम यहाँ रख पाए, उनकी सेवा कर पाए। क्योंकि पिछले 8 सालों से जहाँ हम लोग सेवा करते हैं वो शहर के छतरपुर के बीचों बीच है, जो किराए का प्रांगण है। और हमें गर्व है कि हमारे विलियम अंकल जो यहाँ बैठा है उन्हीं का प्रांगण है जिसमें हम लोग 6 साल से रहते हैं। और यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं उसमें अधिकांश सभी लोग निर्वाणा से किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं, और हम उन सभी लोगों का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं क्योंकि उनका सहयोग, उनका आशीर्वाद, उनका प्यार ही हम लोग को यहाँ तक लेके आया। और बाकी जो हमारे प्रभु जी निर्वाणा के यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे जो बच्चे और महिलाएं, ये उन्हीं का आशीर्वाद से, उन्हीं के प्यार से ये शायद कैंपस का निर्माण हो पाएगा जो हम चाहते हैं। निर्वाणा की यात्रा ये 8 साल की नहीं है, बहुत लंबी यात्रा है जो पिछले 25 साल से हम करते हैं। निर्वाणा संस्था का रूप सिर्फ 9 साल पहले एक चैरिटेबल ट्रस्ट बना के दिया गया था, और उस ट्रस्ट के हमारे कुछ सदस्य जो हमारे संरक्षक और ट्रस्टी हैं, उसमें से कुछ लोग आपके सामने हैं, जिसमें राव साहब श्री अजयपाल सिंह परमार जी हैं, सज्जन चाचा हैं जिनको आप सभी लोग जानते हैं, और लोकपाल दाऊ साहब हैं। एक हमारे ट्रस्टी यहाँ नहीं है, 2 लोग नहीं हैं, पवन मित्तल जी जो अभी नहीं आ पाए, और योगेंद्र प्रताप सिंह काका साहब नहीं आ पाए हैं। ये पूरी टीम इसके लिए काम करती है दिन रात, ताकि हम लोग जो हमारा निर्वाणा का उद्देश्य है उसको प्राप्त कर पाए। जो यात्रा 25 साल पहले शुरू हुई थी बहुत कष्टदायक थी, क्योंकि जो हम करते हैं कि जीवन हमने जिया है 2 साल सड़कों पे। इसके लिए वो दर्द हमें पता है कि दर्द क्या होता है, भूख क्या होता है, प्यास क्या होता है। हमारी पैदाइश पूना में हुई थी क्योंकि हमारे पिताजी भारतीय फौज में थे, इंडियन एयरफोर्स में अधिकारी थे। पूना में ज़्यादा पढ़ाई की और वहीं पे नौकरी की, लेकिन 2 साल कुछ सॉफ्टवेयर IT में ऐसा गुजरा कि हमें सड़क पे आना पड़ा, और बहुत सारे लोग थे ऐसे। लेकिन वो लड़ाई हमारी थी, हमारे परिवार को पता नहीं था कि हम स्थिति में हैं वहाँ पूना में, जो कि हमारी जन्मभूमि है। उस 2 साल को बहुत मुश्किल से काट पाए क्योंकि हमें उम्मीद थी कल नौकरी मिलेगी, कल नौकरी मिलेगी, लेकिन नौकरी मिलती नहीं थी क्योंकि उस समय IT की स्थिति बहुत डाउन थी, और उसकी वजह से हमें 2-3 दिन भूखे रहना पड़ता था, पानी पी के हमारा जीवन चलता था। और करते करते इस उम्मीद थी कि शायद कल होगा, लेकिन शायद आता नहीं था। 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने गुजरते गए, करते करते 2 साल गुजर गए, और तब हमारी उम्र सिर्फ 26 साल थी। और हम सोचते थे भगवान ऐसा क्यों कर रहा हमारे साथ, हमारे पास उत्तर नहीं मिलता था। लेकिन आज हम उस ईश्वर परमात्मा का धन्यवाद करते हैं। अगर वो 2 साल हमको सड़क पे नहीं दिखाता, उस भूख को, उस तकलीफ को नहीं दिखाता, तो जो हम आज इस निर्वाणा को कर रहे हैं हम कभी नहीं कर पाते। क्योंकि मनुष्य, हम लोग मनुष्य में पैदा हुए, हमारी मोह माया जीवन चक्र चलता रहता है, परिवार सब कुछ चलता है। और हमें बड़ा गर्व है क्योंकि हम लोग फौज से हैं, तो लोग पूछते हैं कहाँ से, हम यही बोलते हैं भारतीय, भारत के हैं।
लेकिन हमारे पूर्वज बिहार से बिलोंग करते हैं और हम लोग वहाँ रहे नहीं क्योंकि फौज में ट्रांसफर होता रहता है। लेकिन आज से 22 साल पहले हमारा सौभाग्य था कि हम इस बुंदेलखंड धरती से जुड़े, और जो लोकपाल दाऊ साहब के बैठे हुए हैं और जो अजय पाल सिंह फूफा जी बैठे हुए हैं, वो लोग हमें यहाँ खींच लाए और हमारा विवाह हो गया छतरपुर में। लोकपाल दाऊ साहब की बड़ी बिटिया जो यहाँ है अपराजिता सिंह, जो कि हमारी बहुत बड़ी ताकत है, क्योंकि जब आप पारिवारिक जीवन में होते हैं तो ये करना बड़ा संभव होता है ये कार्य, क्योंकि सबको आपका आराम जीवन पैसा प्यारा होता है। एक करेगा तो दूसरा खींचता है, दूसरा करेगा तो वो खींचेगा, लेकिन उनका साथ हमेशा हमारे साथ बना रहा और वो हमसे 4 कदम आगे चलती रही। इसी प्रक्रिया में हमको भगवान ने यहाँ बिटिया दी, जो कि 8 साल 9 साल से हमारे साथ है और दिन रात हम लोगों के साथ वो काम करती रहती है। बाकी जो प्रभु जी लोग आपके सामने बैठे हुए हैं, क्योंकि निर्वाणा बहुत अलग अलग क्षेत्रों में काम करता है, लेकिन अभी जहाँ हम किराए पे हैं, जो छतरपुर में काम करते हैं, क्योंकि जगह की कमी है तो पूरा काम नहीं कर पाते हैं। ये प्रांगण उसी उद्देश्य से 8 साल पहले लिया गया था कि हमको बस कोई भी इंसान सड़क पे नहीं होना चाहिए, पड़ा लावारिस अनाथ, क्योंकि उसने इंसान रूप में जन्म लिया है। हमारे ग्रंथ बोलते हैं कि लोग अपने कर्मों से जीवन पाते हैं और भुगतते हैं। वो तो इंसान भगवान ने उनको जीवन दे दिया, लेकिन मनुष्य के नाते हमारा धर्म है, कर्तव्य है कि उनको उस कचरे नालियों से निकाल के हम उस मनुष्य का जीवन दें, ताकि वो भी मनुष्य का जीवन जी के ही प्रभु परमात्मा में विलीन हो जाए। तो निर्वाणा का एक ही उद्देश्य है कि कोई भी इंसान सड़क पे अनाथ लवारिस ना रहे, कोई भूखा प्यासा ना रहे, उसके लिए घर है निर्वाणा। और यहाँ हमेशा प्रभु जी एक इंसान की जगह बना के रखेंगे, यहाँ कभी कोई कमी नहीं होगी किसी इंसान के लिए। यहाँ पे अभी हम लोग छतरपुर के अलावा जो आसपास के सारे जिले हैं, आपका पन्ना है, टीकमगढ़ है, निवाड़ी है, दमोह है, अशोकनगर है, सतना है, यहाँ के सारे प्रभु जी हमारे पास आते हैं, क्योंकि वहाँ पे इन लोगों के रखने की कोई व्यवस्था नहीं है। सारे थानों में सारे लोगों को पता है, वो फोन करते हैं, प्रभु जी को उठा लाते हैं। अभी हमारे पास 75 प्रभु जी रहते हैं, जिसमें से 45 दिव्यांग बच्चे हैं जो दृष्टिहीन है, मुख बधिर, अस्थिबाधित है। लोग उन्हें दिव्यांग बोलते हैं, लेकिन हमें उन्हें भगवान का रूप बोलते हैं, क्योंकि जो उनमें शक्ति ताकत है वो हम इंसानों में नहीं है। हम समझते हैं कि हमारे पास आंख मुंह हाथ सब कुछ है तो बहुत घमंड गर्व में रहते हैं। उनके पास एक बहुत अच्छी चीज है, पवित्र आत्मा, क्योंकि दृष्टिहीन ने बुरी दुनिया नहीं देखी, मुख बधिर ने कभी बुरा नहीं सुना, और अस्थिबाधित है वो अपने में ही पीड़ित रहते हैं। उन्हीं लोग को हम पढ़ाते लिखाते हैं ताकि वो पढ़ लिख जाए। और हमने बेटियों से शुरुआत इसलिए की थी क्योंकि आज भी भारत जो है एक पुरुष प्रधान देश है। कब तक रहेगा पता नहीं, लेकिन उसको बदलना बहुत मुश्किल है। आज भी हमारी बहनें माताएं कितने भी पढ़ लिख लें, लेकिन वो उस स्थान को नहीं प्राप्त कर पाती जो पुरुष प्राप्त करता है। तो घर में जब बिटिया पैदा होती है मन बड़ा उदास रहता है, और अगर बिटिया पाहिश पैदा हो जाती है तो मन बहुत दुखी हो जाता है, उसको बोझ माना जाता है। और इन बच्चियों के माँ बाप भी उनके गांव में घर में बोलते थे, अंधी कहाँ से पैदा होगी, मर क्यों नहीं जाती, ये लूली कहाँ, क्योंकि उनके लिए बोझ है वो। उन्हीं को हम लाते हैं, उनको जीवन देते हैं, उनको पढ़ाते लिखाते हैं, ताकि पढ़ लिख के वो उस मुकाम को हासिल करें और अपने पाँव पे खड़े हो जाएं। दूसरा काम हम लोग करते हैं, जितनी भी मानसिक विक्षिप्त माताएं बहनें सड़कों पे नालियों में फेंकी रहती हैं, कीड़े मलमूत्र में लिप्त रहती हैं, और वहां तक पहुंचाने का काम समाज करता है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं किसी के घर में बिटिया के रूप में पैदा हुई थी, लेकिन लोगों ने उसको वहां तक पहुंचा दिया। बहुत हमारा दुर्भाग्य है कि उस माताओं बहनों को जब सड़क से लाते हैं उसमें 40% महिलाएं प्रेग्नेंट मिलती हमें, जो गर्भवती होती है, उनको नहीं मालूम वो गर्भ से है, क्योंकि लोग उसको कचरे में भी नहीं जाके छोड़ पाते हैं उसको। तो उनको वहां से लाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनके बच्चे भी हम पालते हैं, 2-3 साल उनको ठीक करते हैं, फिर उनको उनके घर तक पहुंचाया जाता है। और पिछले 8 वर्षों में हम लोगों ने अपनी सेवा से दिन रात लगभग 200 से ज्यादा मानसिक महिलाओं को, जिसको समाज पागल बोलता है, उसको सड़कों से लाके 2-3 साल ठीक करके उनको अपने घर तक पहुंचाया है, उनको बच्चों के साथ पहुंचाया है। और हमारे पास पूरा भारत रहता है, उड़ीसा, बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, सब जगह के लोग रहते हैं, उनको ला के उनकी भाषा में बात करके ठीक करना पड़ता है। हम लोग जब घर पे पहुंचाने जाते हैं तो आप समझिए कि उन लोग की 13वीं भी हो चुकी होती है, क्योंकि आज के टाइम पे अगर कोई महिला बच्ची महीना 2 महीना गायब रहे घर से, खोजने के बाद भी ना मिले, घर वाले उसको मरा समझते हैं, क्योंकि कोई ना कोई इंसान रूपी जानवर उसको खा चुका होगा। लेकिन जब 2-3 साल के बाद वो जिंदा मिलती है तो शायद वो भगवान का चमत्कार होता है। तो हम लोग सिर्फ एक वहाँ नौकर हैं, एक निमित्त नौकर मात्र हैं ईश्वर के, जो इन प्रभु जी की सेवा करते हैं।
तो पिछले 8 सालों से हम लोग सिर्फ महिला वर्ग पे काम करते थे। दिव्यांग बच्ची है, महिलाएं हैं, अम्मा लोग हैं, पुरुषों को नहीं रख पाते थे क्योंकि दिव्यांग बच्चे को भी पढ़ना है। बहुत सारे मानसिक पुरुष सड़कों पे घूमते हैं, पब्लिक घूमते हैं, लेकिन ये जो घर बनेगा उसमें सारे महिला पुरुष, यहाँ कोई भी न जात है, न पात है, न धर्म है। इसलिए हमें